देश के 60,000 से अधिक आदिवासी गांवों के विकास के लिए एक विशेष योजना हमने शुरू की है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। इसके तहत करीब 80,000 करोड़ रुपए आदिवासी गांवों में लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में भाग लेने शुक्रवार को जमुई पहुंचे। उन्होंने 6600 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने 150 रुपए का स्मारक सिक्का एवं 5 रुपए का स्मारक डाक टिकट का विमोचन भी किया। ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबर। पीएम मोदी ने बिरसा मुंडा के परिवार के सदस्य बुधरा मुंडा को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इसके अलावा 2 जनजातीय फ्रीडम फाइटर म्यूजियम और 2 जनजातीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिसर्च सेंटर का उद्घाटन भी किया। 40 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री का पूरा फोकस आदिवासी समाज के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। पीएम मोदी ने कहा कि हमें द्रौपदी मुर्मू जी को देश के राष्ट्रपति बनाने का अवसर मिला। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जिसे कोई नहीं पूछने वाला होता है उसे मोदी पूछने का काम करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संस्कृति हो या फिर सामाजिक न्याय, आज भी एनडीए सरकार का मानक कुछ अलग ही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद दशकों में आदिवासी इतिहास के अनमोल योगदान को मिटाने की कोशिश की गई थी। इसके पीछे भी स्वार्थ भरी राजनीति थी। राजनीति ये थी कि भारत की आजादी के लिए सिर्फ एक ही दल को श्रेय दिया जाए। लेकिन अगर एक ही दल, एक ही परिवार ने आजादी दिलाई है तो भगवान बिरसा मुंडा का उलगुलान आंदोलन क्यों हुआ था? संथाल क्रांति क्या थी? कोल क्रांति क्या थी? बिरसा मुंडा के इस भव्य स्मरण के बीच आज 6000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें मेरे आदिवासी भाई बहनों के लिए करीब 1.5 लाख पक्के घरों के स्वीकृति पत्र हैं। आदिवासी बच्चों का भविष्य संवारने वाले स्कूल हैं, हॉस्टल हैं। आदिवासी महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। आदिवासी क्षेत्रों को जोड़ने वाली सैकड़ों किलोमीटर की सड़कें शामिल हैं। पीएम मोदी आगे बोले कि पिछले सरकारों को आदिवासी समाज की कोई परवाह नहीं थी। अति पिछड़ा आदिवासी जनजातियों की पहले की सरकारों ने कोई परवाह ही नहीं की। इनके जीवन से मुश्किलें कम करने के लिए 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जनमन योजना शुरू की गई है। इस योजना से देश की सबसे पिछड़ी जनजातियों की बस्तियों का विकास सुनिश्चित हो रहा है। आज इस योजना का 1 साल पूरा हो रहा है। इस दौरान हमने अति पिछड़ी जनजातियों को हजारों पक्के घर दिए हैं। पिछड़ी जनजातियों की बस्तियों को जोड़ने के लिए सैकड़ों किलोमीटर की सड़कों पर काम शुरू हो चुका है। पीएम मोदी ने कहा कि आदिवासी समाज के लिए सिकल सेल एनीमिया की बीमारी एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। हमारी सरकार ने इससे निपटने के लिए राष्ट्रीय अभियान चलाया है, जिसको शुरू हुए 1 साल हो चुका है। इस दौरान करीब 4.5 करोड़ साथियों की स्क्रीनिंग हुई है। आदिवासी परिवारों को अन्य बीमारियों की जांच के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े, इसके लिए बड़ी संख्या में आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए जा रहे हैं। समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम, गिरिराज सिंह, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री जनक राम, मंत्री सुमित सिंह, जमुई सांसद अरुण भारती आदि मौजूद थे। पीएम मोदी ने अपने कार्यक्रम में 6640 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके अलावा पीएम मोदी प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन के तहत 11,000 आवासों के गृह प्रवेश में शामिल हुए। उन्होंने आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य देखभाल बढ़ाने के लिए पीएम जनमन के तहत शुरू 23 मोबाइल मेडिकल यूनिट और धरती एबीए जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत अतिरिक्त 30 एमएमयू का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर दोहराया कि हम लोग हमेशा से साथ थे। बीच में कुछ लोगों ने गलती कर दी, लेकिन 1995 से हम लोग साथ हैं। अब हम लोग कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे। 2 बार गलती हुई, लेकिन अब हम हमेशा साथ रहेंगे। सुरक्षा कर्मी प्रवेश द्वार पर सघन जांच कर लोगों को अंदर जाने दे रहे थे। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई। खुद एसपी चंद्र प्रकाश पूरे सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे थे। एसपीजी के जवान भी प्रधानमंत्री के मंच को अपनी सतर्क निगाहों में रखे हुए थे।
पीएम के कार्यक्रम को लेकर बल्लोपुर गांव के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में नो फ्लाई जोन घोषित होने के साथ रेड जोन में भी रखा गया था। ठीक सुबह 11 बजे पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर लैंड किया। यहां से पीएम अपने कॉर्केट से अभेद्य सुरक्षा के बीच समारोह स्थल पर पहुंचे। अभी कुछ दिन पहले ही देश के 60,000 से अधिक आदिवासी गांवों के विकास के लिए एक विशेष योजना हमने शुरू की है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, इसके तहत करीब 80,000 करोड़ रुपए आदिवासी गांवों में लगाए जाएंगे। इसका मकसद आदिवासी समाज तक जरूरी सुविधाएं पहुंचाने के साथ साथ युवाओं के लिए ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर बनाने का भी है। इस योजना के तहत जगह जगह ट्राइबल मार्केटिंग सेंटर बनेंगे। लोगों को होम स्टे बनाने के लिए मदद दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटन को बल मिलेगा और आज जो इको टूरिज्म की एक परिकल्पना बनी है, वो हमारे जंगलों में आदिवासी परिवारों के बीच में संभव होगा और तब पलायन बंद हो जाएगा, पर्यटन बढ़ता जाएगा। जान लीजिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक एक काम देश के लिए कर रहे हैं और बिहार को भी पूरी तौर पर मदद कर रहे हैं। इसलिए हर किसी को एक एक बात को समझना चाहिए। आज जमुई में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया है। यह बहुत खुशी की बात है कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जमुई आए हैं। मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथ ही बिहार में माननीय राज्यपाल जी, माननीय केंद्रीय मंत्री, बिहार के मंत्रीगण, कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के नायक थे, जिन्होंने जनजातीय समाज के लोगों के लिए संघर्ष किया था। और आप जानते ही होंगे कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म तो 15 नवंबर 1875 में रांची में हुआ था। तो उस समय तो जो रांची कहा जाता है, आजकल रांची अलग हुआ है, लेकिन उस समय जब उनका जन्म हुआ था और जो उस समय की बात थी, उस समय तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब एक ही साथ था। आजादी की लड़ाई में कुछ दिनों के बाद बंगाल से बिहार और उड़ीसा एक साथ हुआ था, लेकिन उसके कुछ महीने के बाद उड़ीसा बिल्कुल अलग हो गया था, बिहार था। और बिहार के साथ तो आप सब जानते ही हैं, ये सब झारखंड वगैरह सब लोग एक ही साथ था। तो और झारखंड जो है काफी दिनों के बाद ये 2000 में, वर्ष 2000 में वो अलग हुआ था। और उस समय केंद्र सरकार ने तत्कालीन आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में वही आपको जो कह रहे हैं, वर्ष 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बनाने का निर्णय लिया। वो अलग हो गया और उसके बाद सब वो अलग है,
लेकिन देश की आजादी और आदिवासी समाज के उत्थान में ये जो भगवान बिरसा मुंडा का बड़ा योगदान रहा है। अब वे अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, उसी समय उन्हें जेल में डाल दिया गया था और 1900 में जब उनकी उम्र 25 साल हो गई थी तो उनको जेल में जो डाला गया था उनका निधन हो गया था। एक बात अलग है, लेकिन ये सब मानते हैं कि अच्छी बात के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2021 में भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन का जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो इस साल भगवान बिरसा मुंडा का करीब करीब 150 साल वर्ष हो गया है। भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा।